क्या आप सचमुच जानते हैं कि परमेश्वर से सही तरीके से प्रार्थना कैसे करें? बहुत से ईसाई नहीं जानते कि प्रभु से सही तरीके से प्रार्थना कैसे करें। बहुत से ईसाई प्रार्थना में निरंतरता बनाए रखने में संघर्ष करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि प्रार्थना में क्या करना है और वास्तविक और बाइबल के तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी है। आज मैं आपको परमेश्वर से प्रार्थना करते समय करने योग्य 7 बातें बताने जा रहा हूं जो आपको मसीह में बढ़ने में मदद करेगी और परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते और घनिष्ठता को अगले स्तर तक ले जाएंगी। मुझे आपको पवित्र शास्त्र से उद्धरण देने की अनुमति दीजिए ताकि आप सीख सके कि बाइबल के अनुसार स्वर्ग में हमारे परमेश्वर से सही तरीके से कैसे प्रार्थना करें। इन 7 कामों को करके आज ही अपने प्रार्थना जीवन को पुनर्जीवित करें। मेरा नाम निक अकोस्टा है और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ मसीह में बढ़ें, जैसे मैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में बढ़ता हूं। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हर मसीही को प्रतिदिन करनी चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना में बढ़ें। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो कृपया हमारे ईसाई YouTube चैनल की सदस्यता लें और अधिसूचना घंटी दबाएं ताकि आप भविष्य में नई सामग्री के साथ धन्य हो सकें। ये वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया पेज और हमारा YouTube चैनल सभी भूखे विश्वासियों को उनके ईसाई जीवन में बढ़ने और परिपक्व होने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम आप लोगों को मसीह में बढ़ने में मदद करना जारी रखना चाहते हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आप भगवान से सही तरीके से प्रार्थना कैसे करें। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन जब मैं पहली बार बचा था तो मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी है। हालांकि इससे मुझे कोई रोक नहीं पाया। मुझे याद है कि मैं अपने कमरे में तथा दिन भर जहाँ भी जाता था काफी समय तक प्रार्थना करता था। मुझे याद है कि मैं उन दिनों कुकिंग चैनल बहुत देखा करता था। मुझे याद है कि जब विज्ञापन आते थे तो मैं अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लेता था और भगवान से बात करना शुरू कर देता था, जिस एकमात्र तरीके से मैं बात करना जानता था। मैं किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं जानता था, मैं किसी चर्च में भी नहीं जाता था और उन दिनों मेरे पास बात करने या सीखने के लिए बहुत अधिक ईसाई मित्र भी नहीं थे। लेकिन मैंने फिर भी प्रार्थना की। क्या आप एक रहस्य जानना चाहते हैं? यदि आप सोच रहे हैं कि मैं चर्च क्यों नहीं जाता था, मेरे पास अधिक ईसाई मित्र क्यों नहीं थे, मैं खाना बनाने वाला चैनल क्यों देखता था और विज्ञापन ब्रेक के दौरान मुझे अपना सिर थोड़ा नीचे करके प्रार्थना करना क्यों आवश्यक लगता था, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता था। इसका कारण यह है कि 2010 में फ्लोरिडा की एक काउंटी जेल में मेरा पुनर्जन्म हुआ, जबकि मैं आजीवन कारावास की सजा भुगत रही थी। तो वहाँ कोई चर्च नहीं था, वहाँ बहुत कम सच्चे ईसाई थे, देखने के लिए सबसे अच्छे शो खाना पकाने वाले थे और मैं दिन के बीच के कमरे में दर्जनों अन्य कैदियों के साथ टीवी देख रहा था। तो मैं जो करता था वह ये कि अपना सिर थोड़ा नीचे कर लेता था ताकि वे मुझे खुद से बात करते हुए न देखें और सोचे कि मैं पागल हूँ। लोल, यदि आप मुझे जानते हैं तो आप मेरी गवाही को भी जानते होंगे और यह भी कि मैं इस समय स्वतंत्र दुनिया में हूँ, जेल में नहीं। ये सब ईश्वर की देन है। कितना अलौकिक। उस समय सुसमाचार की शक्ति ने मेरे जीवन में शक्तिशाली रूप से हस्तक्षेप किया। इन दिनों में से एक दिन मैं अपनी गवाही आप लोगों के साथ साझा करूंगा ताकि आप मेरे साथ परमेश्वर की स्तुति कर सकें। इसलिए यदि उस समय मेरे पास वे सभी संसाधन, चर्च और ज्ञान नहीं थे जो संभवतः अब आपके पास हैं और फिर भी मैं प्रार्थना करने में कामयाब रहा, तो मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को देखे बिना भी आप परमेश्वर से उसी तरीके से बात करना शुरू कर सकते हैं जिसे आप जानते हैं। आप अपने आप को उसके सामने व्यक्त करके और अपने जीवन में उसके हस्तक्षेप के लिए उससे प्रार्थना करके उसके साथ वास्तविक हो सकते हैं। इसलिए आपको प्रार्थना करने के लिए किसी विशेष कुंजी या सुझाव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपके
साथ पवित्र शास्त्र से जो साझा करने जा रहा हूँ वह आपके प्रार्थना जीवन और प्रभु के साथ आपके रिश्ते को एक दूसरे स्तर पर ले जाएगा जिस पर आपको होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किसी विशेष क्रम में नहीं है। मैं आमतौर पर प्रार्थना की शुरुआत धन्यवाद के साथ करना पसंद करता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे लिए क्रम बदल सकता है। इसलिए क्रम, प्रार्थना के समय और कितनी देर तक प्रार्थना करनी है आदि के बारे में चिंता न करें। बस भगवान के साथ समय बिताओ, यही हम सभी को करने की जरूरत है। मत्ती 6:11, मरकुस 14:36 कहता है कि यीशु ने पिता से प्रार्थना की कि वह उस पर आने वाले अत्याचार और क्रूसीकरण के कठिन प्याले को दूर कर दे और हमें परीक्षा में न ला। लूका 11:4 NKJV। मत्ती 6:13 कहता है कि यीशु ने पिता से प्रलोभन पर विजय पाने में सहायता मांगी, परंतु हमें उस दुष्ट से बचा। लूका 11:4। इसी आयत में कहा गया है कि यीशु ने पिता से प्रार्थना की कि वो उसे सभी बुराइयों से बचाए, और उन दिनों में वह प्रार्थना करने को पहाड़ पर गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 को चुन लिया और उन्हें प्रेरित कहा। लूका 6:1-2-1-3 NKJV। लूका 6 में लिखा है कि अपने 12 प्रेरितों को चुनने से पहले यीशु ने पिता के साथ प्रार्थना में बहुत समय बिताया था। इसलिए यीशु ने इस तरह के बड़े फैसले लेने से पहले परमेश्वर के साथ समय बिताया। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि वो उससे मार्गदर्शन और बुद्धि मांग रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यीशु ने पिता से बहुत सी बातें मांगी। मुझे ये भी ध्यान देना चाहिए कि उसने उससे धन, प्रसिद्धि, सांसारिक सफलता, उत्तम भोजन, महंगे कपड़े और अन्य सभी चीजें नहीं मांगी जिनके बारे में वे लोग सोचते हैं और जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं है या जो उसे नहीं जानते वे जीवन भर संघर्ष करते हैं। वास्तव में ये वे बातें हैं जिनके द्वारा शैतान ने जंगल में यीशु को प्रलोभित किया था। इसलिए परमेश्वर से उसकी सहायता, उसकी कृपा, उसकी बुद्धि, उसकी अगुवाई और ऐसे ही अन्य चीजें मांगें। यदि आप परमेश्वर से कुछ ठोस मांगना चाहते हैं तो उससे पूछें कि यीशु ने हमें मांगना कैसे सिखाया। जो आपको चाहिए उसे आज और केवल आज ही मांगें। आज आपको क्या चाहिए? खाना, पानी, सोने के लिए जगह, कुछ बिल चुकाए या ऐसा ही कुछ पहनना। यीशु ने कहा कि कल की चिंता मत करो, केवल आज पर ध्यान दो। इसलिए यदि आप स्वयं को आने वाले कुछ वर्षों, भावी करियर, छुट्टियों और ऐसी ही चीजों के बारे में प्रार्थना करते हुए पाते हैं, तो आप उस रास्ते पर हैं जिससे दूर रहने के लिए यीशु ने कहा था। भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि आज परमेश्वर की सेवा करो और उसे धन्यवाद दो। तीसरी बात जो हम उचित ढंग से प्रार्थना करने के लिए कर सकते हैं वह है दूसरों के लिए मध्यस्थता करें। नए नियम में हम जहाँ भी देखते हैं, हम प्रेरितों को अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते और कलीसियाओं से उनके लिए मध्यस्थता करने का अनुरोध करते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब पौलुस जेल में था तो उसने सुसमाचार के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा और उसने कई बार यह भी कहा कि वो उन कलीसियाओं के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था जिनके लिए वह पत्र लिख रहा था। यदि आप गूगल पर या अपने बाइबल ऐप पर खोज करेंगे कि यीशु ने कब प्रार्थना की, तो आप देखेंगे कि उसने अपने शिष्यों के लिए और यहाँ तक कि भविष्य में पुनर्जन्म लेने वाले शिष्यों अर्थात हमारे लिए के लिए भी कई बार प्रार्थना की। यीशु ने लोगों के लिए बहुत प्रार्थना की। इससे हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम का पता चलता है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर दूसरों की सहायता करे और उन्हें आशीष दे, भले ही उन्हें ये पता न हो कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैं अपने जीवन के लिए तथा दूसरों के लिए भी परमेश्वर की आवाज सुनने में आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरों के कल्याण और लाभ के लिए परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है,
ये सुनने की यह भविष्य सूचक सेवकाई कुछ ऐसी चीज है जिसे मैंने परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताने और अपने मित्रों और परिवार के लिए मध्यस्थता करने के माध्यम से विकसित करना शुरू किया। इसलिए जब मैं प्रार्थना करता था तो मैं उन लोगों के लिए मध्यस्थता करना शुरू कर देता था जिन्हें मैं जानता था, और जब मैं प्रार्थना करता था तो मेरे मन में उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ बातें आती थी जिनके बारे में मुझे पहले से जानकारी नहीं थी। मैंने इन लोगों को संदेश भेजना शुरू किया कि मैं उनके लिए प्रार्थना करते समय परमेश्वर से क्या सुनता था, और वे इस बात की पुष्टि करते थे कि मैं जो सुन रहा था वह बिल्कुल सही था। वाह! इसलिए जब आप प्रार्थना में अपने निजी समय के दौरान लोगों के लिए मध्यस्थता करते हैं तो केवल उन चीजों के लिए प्रार्थना करने की अपेक्षा न करें जिनके लिए आप जानते हैं कि उन्हें परमेश्वर के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, बल्कि उनके लिए अपनी मध्यस्थता में आत्मा की अगुवाई पाने की अपेक्षा करें। यह एक अद्भुत निजी, गैर आकर्षक मंत्रालय है क्योंकि हर किसी को प्रार्थना की आवश्यकता होती है। चौथी बात जो हम उचित ढंग से प्रार्थना करने के लिए कर सकते हैं वह है ईश्वर की आराधना करें। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। लूका 11:2। लूका 11 में यीशु ने अपनी प्रार्थना परमेश्वर की आराधना से शुरू की। वह चाहता था कि उसका नाम महिमामंडित हो, आदरणीय हो और पवित्र माना जाए। उसने पिता से कहा कि वह चाहता है कि उसका राज्य आए और उसकी इच्छा पूरी हो। उसने जो कुछ भी व्यक्त किया वह परमेश्वर की महिमा और आदर के लिए था और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भी था। उपासना निस्वार्थ है, स्वार्थपूर्ण नहीं। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप उसे बताते हैं कि वो कितना महान है और आप कितना चाहते हैं कि उसका मार्ग और इच्छा पूरी हो। ध्यान भगवान पर है, आप पर नहीं। उसके लिए गाओ, उसे बताओ कि वह तुम्हारे लिए कौन है और उसे बताइए कि वह कितना अद्भुत है। उसकी आराधना करें, स्वयं की नहीं, अपनी सेवकाई की नहीं या अपनी वर्तमान स्थिति की नहीं। बस अपना ध्यान उस पर लगाओ। पांचवी बात जो हम उचित ढंग से प्रार्थना करने के लिए कर सकते हैं वह है अपने पापों का पश्चाताप करो और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। लूका 11:4। लूका 11:4 में यीशु कहते हैं कि उनके शिष्यों को पिता से अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि यीशु ने आमतौर पर पिता से ऐसा पूछा होगा क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि उसने कभी पाप नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह चाहता है कि हम पश्चाताप करें और जो भी बुरा या शारीरिक काम हम करते हैं या सोचते हैं उसे छोड़ दें। वह चाहता है कि हम उससे क्षमा मांगे और वह चाहता है कि हम उसकी सेवा करने का निर्णय लें, न कि स्वयं की और शारीरिक अभिलाषाओं की। पश्चाताप यही है जब हम अपनी पापपूर्ण आदतों को छोड़ देते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता का मार्ग चुनते हैं। यदि मैं प्रार्थना करना शुरू करता हूँ और मुझे पता चलता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ असभ्य व्यवहार किया था या उस दिन या उससे पहले दिन मैं किसी के प्रति प्रेम या विनम्रता से पेश नहीं आया था, तो मैं सबसे पहले इसके बारे में परमेश्वर से बात करूँगा। मैं इसे टालने की कोशिश नहीं करूँगी क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि मैंने ऐसा किया है, और बाइबल कहती है कि हमें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए ताकि हम मसीह के बलिदान रूपी लहू के द्वारा क्षमा और शुद्ध हो सकें। तो बस इस विषय पर उससे बात करें, इसे नजरअंदाज न करें। अपने पापों को स्वीकार करें और उनसे क्षमा मांगे तथा उन्हें पीछे छोड़ दें। लेकिन जब आप जानते हैं कि आप जानबूझकर दोबारा ऐसा करने वाले हैं, तो सिर्फ यह मत कहिए कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। ये पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप तब होता है जब आप उस पाप से घृणा करते हैं जो आपने किया था या करते रहते हैं, और आपने अपने अंदर गहराई से निर्णय लिया है कि आप उससे दूर जा रहे हैं और इसके बजाय परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का चुनाव कर रहे हैं।
छठी बात जो हम उचित ढंग से प्रार्थना करने के लिए कर सकते हैं वह है आत्मा में प्रार्थना करें, क्योंकि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि निष्फल रहती है। 1 कुरिन्थियों 14:14 1 कुरिन्थियों 14:14 कहता है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम ऐसी बात कर रहे होते हैं जिसे हम नहीं समझते। रोमियो 8:26 कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। परंतु हे प्रियो, तुम अपने पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। यहूदा 1:2 NKJV। मैं नहीं जानता कि आप किस संप्रदाय की पृष्ठभूमि से आते हैं और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मैं स्वयं को बैप्टिस्ट, पेंटेकोस्टल, मेथोडिस्ट या ऐसा कुछ भी नहीं मानता। मैं बाइबल को अक्सर पढ़ता हूँ और यदि मैं किसी चीज को एक से अधिक बार देखता हूँ और वह उस तरह से समझ में आती है जिस तरह से धर्म ग्रंथ में पहले से ही उसका अर्थ बताया गया है, तथा किसी संप्रदाय को उसका वास्तविक अर्थ समझाने और उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं उसे पढ़ता हूँ और उसे गंभीरता से लेता हूँ। आत्मा में प्रार्थना करना उन चीजों में से एक है जिसे मैं नए नियम में देखता हूँ, जिसे हमें करना चाहिए, और इसका मतलब मिशन क्षेत्र में एक अलग भाषा बोलना नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ है जिसे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना के आपके निजी समय में कोई नहीं समझता है। और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। 1 कुरिन्थियों 14:39 1 कुरिन्थियों 14:39 में कहा गया है कि हमें किसी को भी अन्य भाषा में प्रार्थना करने से मना नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। 1 कुरिन्थियों 14:18 ये स्पष्ट है कि पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों से अधिक अन्य भाषा में बोलने का दावा किया था, जिन्हें वह पत्र लिख रहा था। यह ऐसी बात है जिसे आप समझ नहीं पाएंगे, परंतु यह आपके अंदर विद्यमान परमेश्वर की आत्मा होगी जो आपको परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करने में सहायता करेगी। चूंकि आप इसे नहीं समझते, इसलिए आपको इसे केवल परमेश्वर के साथ अपने निजी समय में ही करना चाहिए, जब आप अकेले हों, क्योंकि कोई भी इसे समझ नहीं सकता और इसलिए इससे उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, है ना? ये केवल आपकी मदद करता है। 7वीं और अंतिम बात जो हम उचित ढंग से प्रार्थना करने के लिए कर सकते हैं वह है सुनना। पुनः यीशु ने प्रार्थना में इतना अधिक समय बिताया और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पिता की आवाज से, उनके निर्देशों से जुड़े रहने की आवश्यकता थी। यदि यीशु को पिता से सुनने की आवश्यकता थी, तो हमें भी इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। यूहन्ना 12:49 कहता है कि यीशु ने केवल वही कहा जो पिता ने उसे कहने को कहा था। पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु ने केवल वही किया जो उसे पिता ने दिखाया था और उसने केवल वही कहा जो उसने पिता से सुना था। प्रार्थना के दौरान परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो क्या सुनेंगे? मैं सोचता हूँ कि हम अपने जीवन, विवाह, सेवकाई आदि में आगे क्या करना है, इसके बारे में दृढ़ विश्वास, सुधार और निर्देश सुनेंगे। सही है, हमें परमेश्वर की बात सुनने की जरूरत है। तब यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, पुत्र भी उसी रीति से करता है। यूहन्ना 5:19 कहता है कि यीशु ने केवल वही किया जो पिता ने उसे दिखाया था। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीतिवचन 3:6
नीतिवचन 3:6 कहता है कि जब हम प्रभु को स्वीकार करेंगे तो वह हमारे मार्गों को निर्देशित करेगा। सरल शब्दों में कहें तो हमें परमेश्वर पर ध्यान देना चाहिए। हमें उसकी बात अवश्य सुननी चाहिए। इसलिए प्रार्थना के दौरान कुछ समय के लिए स्वयं को शांत रखें और परमेश्वर को किसी न किसी तरह से आप पर प्रभाव डालने दें। वह है, ये साथ काम करें और आप परमेश्वर के साथ अपने शक्तिशाली और फलदायी संबंध और घनिष्ठता से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये 7 धर्मशास्त्रीय बातें परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को और एक आस्तिक के रूप में आपके जीवन को अगले स्तर तक ले जाएंगी।